सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के एक बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के विरुद्ध नहीं, ना ही किसी सिविलियन के विरुद्ध। इस पर भारत में बवाल मचा हुआ है। अब बवाल के दो मुख्य आधार हैं। एक आधार ये, क्या इस बयान के बाद आतंकवादियों को बचने का समय मिल गया होगा। दूसरा ये, क्या ये भारत के विरुद्ध क्राइम है, अपराध है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो दोनों बातों की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे, क्या आतंकवादियों को समय मिल गया होगा बचने का। आप जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई और मरने वालों में अधिकांश हिंदू थे, ये हम जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसके 14 दिन बाद या 15वीं रात को शुरू हुआ। अब आतंकवादियों के बचने की अगर बात है तो किसी भी आतंकवादी के लिए 15 दिन बहुत समय होता है उन्हें वो ठिकाने खाली करने के लिए। आप जानते हैं 2019 में पुलवामा के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें दावा किया गया था कि 300 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन इस बात को पाकिस्तान ने और भारत के सेक्युलर विपक्ष ने नकार दिया था। अब वो तो अलग बात है, लेकिन आतंकवादियों को तो पता ही है सच्चाई क्या है। तो अगर उन्हें भय होगा कि भारत फिर से टेरर कैंप पर, आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर सकता है, तो निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए वो भागे होंगे। हो सकता है 15 दिन में उन्होंने लगभग खाली कर दिया हो। अब उसके बाद हो सकता है कि अब 15 दिन में कुछ लोग वापस आ गए हो, या भारतीय एजेंसी को पता लगाओ कि कुछ बड़े बड़े आतंकवादी वापस आ चुके हो और भारत सरकार ने उसी समय ऑपरेशन सिंदूर करने का निर्णय लिया हो। ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो आतंकवादी बचने का तर्क तो मैंने ये बता दिया। अब दूसरा बयान है कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये भारत के हितों के खिलाफ है, क्राइम है, इस तरह की बात कही जा रही है। अब कूटनीति में बयानों के शब्दों का और समय का एक महत्व होता है। मैं भी विदेश मंत्री जी के बयान को काफ़ी गहराई से अध्ययन करने का प्रयत्न करता हूँ। तो मेरा मानना है उनका बयान सबके लिए नहीं होते, किसी खास के लिए होते हैं। अब आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत का पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने 60 टीमें बनाई हैं। 60 टीमों के नेता हैं शशि थरूर जी, रविशंकर प्रसाद, डीएनपी की कानी मोजी, एनसीपी की सुप्रिया सूले, बीजेपी के एकनाथ शिंदे, जेडीयू के संजय झा, इस तरह 60 टीमें बनी हुई हैं। वो दुनिया के लगभग 32-33 देशों में जाएंगी। अब उस टीमों को एक ग्राउंड देनी हो तो क्या ये विदेश मंत्री का बयान उनके काम नहीं आएगा? क्या वो टीमें उन देशों में ये कूटनीतिक चर्चा में ये पक्ष नहीं रखेंगी कि हमने तो केवल आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, पाकिस्तानी सेना तो उनके बचाव में आ गई, क्या उन्हें एक सशक्त आधार नहीं मिलेगा? आप सोचें, क्या हमारे विदेश मंत्री का बयान उन टीमों को एक कूटनीतिक आधार प्रदान करने के लिए था या नहीं था? मेरा अनुमान है उसका आधार प्रदान करने के लिए ही था, ऐसा मुझे लगता है। अब क्योंकि भारत बड़ा देश है, भारत के विरुद्ध दुनिया में एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। पूरी दुनिया में जो भी खबरें चलती हैं भारत की ज़्यादा चलती हैं, हमारे सामने जो आती हैं। तो विदेश मंत्री का बयान भी पूरे विश्व में सुना जाएगा, और जिसके लिए उनका संदेश था वो तो चला ही गया। जिन देशों में हमारा डेलीगेशन जाएगा उनके पास भी, जहाँ नहीं जाएगा उनके पास भी, इसमें पाकिस्तान के मित्र देश भी होंगे और हमारे शत्रु देश भी, जो भी आप समझ लें।
अब बयान, जैसे मैंने कहा, विदेश मंत्री का बयान पूरे विश्व में सुना जाएगा तो पाकिस्तान में भी सुना जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की जनता नहीं सोचेगी कि आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई के समय सेना को इतनी बड़ी कार्रवाई, उनकी पाकिस्तानी सेना को जवाबी कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी? क्या एक विमर्श पाकिस्तान में ये नहीं खड़ा हो सकता? सोचें, आप सोचें। मेरा मानना है विदेश मंत्री का बयान भारत के लिए कम, भारत से बाहर के लिए ज़्यादा था। अब भारत में राजनीति का मामला है, निश्चित रूप से विपक्ष पकड़ेगा ही। तो आपको मैंने दोनों पक्ष बता दिए। भारत की राजनीति अपनी जगह है, विदेश मंत्री का बयान अपनी जगह है और सार टीम में अपनी जगह है। आप उस सबको सोच के देखिए कि भारत के विदेश मंत्री का बयान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। क्या इसमें भारत के विपक्ष का आना जरूरी था? आप ये भी नोट करें, इसमें भले ही विपक्ष आया है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों के, इसमें खासकर यूपीए के या कांग्रेस के और भी कोई भी वरिष्ठ मंत्री जो सीसीएस कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के सदस्य रहे हों, यानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उनमें किसी का बयान भी जयशंकर जी के खिलाफ नहीं आया है। यानी जो लोग अनुभवी हैं, कूटनीति समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप हैं। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप अनुमान लगाइए, जयशंकर जी का बयान वक्त के हिसाब से ज़रूरी था, गैर जरूरी था, गलत था, सही था। आतंकवादी वाला पक्ष मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आप फैसला कीजिए। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।